अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल के तहत जो है मुख्तलिफ़ वीडियोस हम बनाएंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे और आपके साथ फिर एक राब्ते की शक्ल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है, इसको नोट करना है, इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आपने ग्रुप पे करने हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं सुकरात पे। सुकरात जो हैं वो एक बहुत ही अहम सोचने वाले और यूनान के फ़लसफ़ी थे। फ़लसफ़ी कौन होता है? फ़लसफ़ी या फ़िलोसोफ़र कहते हैं कि जो क्वेश्चन रेज़ करता है, जो सवाल उठाता है, उस पे गौर करता है और कहीं से भी किसी भी तरह उसका जवाब जो है वो तलाश करने के लिए वो बेताब होता है और वो सच्चा होता है अपनी लगन में, इल्म हासिल करने की लगन में, और सोचना चाहता है और उसका जो मिजाज होता है वो हर चीज़ को पीछे रखता है और वो सोच को और इल्म को जो है वो अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे रखता है। उसके नज़दीक सबसे अहम चीज़ वो पैसों को, दौलत को, अपनी पोजेशंस को, गाड़ियों को, ये चीज़ें उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। उसके अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं होती। इसको हम कहते हैं स्टेटस एंग्जाइटी। स्टेटस एंग्जाइटी उसमें नहीं होती। वो कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बनना चाह रहा होता या वो मशहूर भी नहीं होना चाह रहा होता। वो अपनी खोज में, अपनी जिस चीज़ को वो समझना चाह रहा है उस समझ के अंदर वो जो है वो सच्चा होता है। वो क्वेश्चन रेज करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, और अल्टीमेट जो क्वेश्चंस हैं उनको वो रेज करता है। सुकरात बिल्कुल एक ऐसा ही आदमी था। ही वॉज अ ट्रू फिलोसोफर। वो बिल्कुल एक सच्चा फ़लसफ़ी था। फ़लसफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप फ़लसफ़े के प्रोफेसर बन जाएं और कुछ बड़े बड़े उलूम पे बात कर सकें। एक आम आदमी भी फ़लसफ़ी हो सकता है, आप भी फ़लसफ़ी हो सकते हैं अगर आप जेन्युइनली सच्चे दिल से कुछ चीज़ों की तलाश शुरू करें, कुछ खोज शुरू करें। और इस्लाम जो है मेरे बच्चों गौर व फ़िक्र की हमें दावत देता है। कुरान जो है उसके अंदर ये बात आई है कि हिकमत जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जिसको मिली वो उसको सबसे बड़ी खैर मिल गई और सबसे आला वो इंसान जो है उसी को कहा गया जो हकीम हो। हज़रत लुकमान का ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में है। वो नबी नहीं थे लेकिन वो हकीम थे, सोचने वाले आदमी थे, गौर करने वाले आदमी थे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पे उन्होंने बहुत कीमती चीज़ें, बहुत मोती जो हैं वो निकाले, उनके अक़वाल से हमें मिलते हैं। तो बाज़ लोग, ये मैंने इसलिए बात करना ज़रूरी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे दीन में कुछ सोचने समझने की ममानियत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामी तारीख़ में एक बहुत ही रोशन दौर जो है वो हमारे फ़लसफ़े और हिकमत का गुज़रा है और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जिसमें अबू अली सीना भी शामिल हैं, अल-फ़ाराबी भी शामिल हैं, अल-ग़ज़ाली भी शामिल हैं, इब्न रुश्द भी शामिल हैं और बहुत लोग हैं जो गौर व फ़िक्र किया करते थे। और ये तो वो लोग हैं जो तारीख़ पे आ सके। असल में इस्लाम ने एक मिजाज पैदा किया कि गौर व फ़िक्र का, और इसको अप्रिशिएट किया, ठीक है। लेकिन बिला वजह की कच बहसी करना, बिला वजह कोई बात सामने आ जाए तो उस पर यानी इस तरीके से गौर व फ़िक्र करना कि जिसमें मकसद सच्चाई की तलाश ना हो बल्कि अपने इल्म की धाक बिठाना मकसूद हो और अपना रोब जमाना मकसूद हो और सच्चाई की तलाश की बजाय कोई और मकसद हो, तो इस तरह का जो रवैया है ये पसंदीदा नहीं है इस्लाम के यहाँ। या ऐसे क्वेश्चंस पे गौर करना कि जो हमें हमारी अकल ही हमें बता रही है कि इस तरह का गौर व फ़िक्र हमें कहीं नहीं लेके जा सकता, तो उस लायानी चीज़ों पे बात करना, यानी ये चीज़ें जो हैं ये जो हैं नुकसानदेह होती हैं, इससे मना किया गया। लेकिन गौर व फ़िक्र करना, ये चीज़ें कि किन पे गौर व फ़िक्र नहीं करना, ये भी गौर व फ़िक्र से हमें पता चल सकता है, पता चलता है। तो इस्लाम ने अक़ल की और गौर व फ़िक्र की बहुत हिमायत की है और ऐसे लोग जो हैं पसंदीदा लोग होते हैं और ये भी बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी इबादत में शामिल है और इसकी फ़जीलत आई है गौर व फ़िक्र करने की। तो सुकरात जो हैं, अच्छा यहाँ हम सुकरात का जिक्र कर रहे हैं। सुकरात यूनान में पैदा हुए और तकरीबन 400 कबल मसीह के करीब, यानी 400 BC में, 399 कबल मसीह में उनका इंतकाल हुआ। और
लेकिन ये है कि यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम ये बात करें कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में सोचने समझने की अपनी अपनी रिवायत मौजूद है, अपना अपना एक तरीका मौजूद है, हमें उनसे सीखना चाहिए। चीन में बड़े लोग गुज़रे हैं, कन्फ्यूशियस गुज़रे, यूनान में गुज़रे, हिंदुस्तान में गुज़रे, ईरान में गुज़रे, यूरोप और अमेरिका में भी गुज़रे। तो ये सारी जो है इंसानों की मुश्तरका मीरास है। ये सब जो है इनको यूँ समझना चाहिए कि ये इंसानों के टीचर्स हैं, मुअल्लिम हैं, हम इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें हमें कोई इस इल्म को तकसीम नहीं करना चाहिए। इल्म एक वहदानी चीज़ है, इल्म एक नूर है, इसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और किसी शख्स की कोई बात हो सकता है गलत हो, लेकिन उसकी कोई बात अच्छी हो तो उसकी अच्छी बात जो है वो फ़ायदेमंद चीज़, वो उससे हम ले सकते हैं। सुकरात जो हैं ये एक तरह से एक सोचने समझने की रिवायत डालने वाले आदमी थे। रिवायत का मतलब है कि उन्होंने इसका एक रास्ता बनाया कि किस तरह से सोचा जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। वो अक्सर अपने घर से निकलते और शहर में घूमते फिरते और मुख्तलिफ़ लोगों से पूछते कि अच्छा ये सवाल ऐसा है, तुम इसके मुतालिक मुझे बताओ। तो वो एक सच्चे तालिब थे इल्म के और हिकमत के। तो लोगों से पूछते, लोग उन्हें बताते, फिर वो लोग जो उन्हें जवाब देते, उस जवाब में से फिर वो एक सवाल खड़ा करते। तो सवाल कैसे कायम किया जाए, ये सुकरात ने हमें सिखाया। और मेरे बच्चों, अरबी में कहा जाता है कि एक अच्छा सवाल जो है वो आधा इल्म होता है, हाफ ऑफ द नॉलेज जो है वो एक अच्छे सवाल में होता है। तो आप भी अच्छे सिर्फ किताब के आखिर में, मश्क के आखिर में जो सवालात होते हैं वो तो है ही, उन पे गौर करो कि वो कैसे बनाए जा रहे हैं। ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें कि लेसन के आखिर में जो क्वेश्चंस हैं वो उस क्वेश्चन बनाने वाले का जहन आप पढ़ो कि ये किस तरह उसने क्वेश्चन बनाया, फिर वैसे ही क्वेश्चन या उससे भी अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आप बनाओ। तो सुकरात जो है वो लोगों के साथ इंगेज करता था, उन्हें अपने साथ जो है वो उनके साथ गुफ्तगू में शरीक करता था उन्हें, और उनसे सवाल करता था। और सुकरात में कोई स्टेटस एंग्जाइटी नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है। वो अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, मशहूर लोग हों, गुमनाम लोग हों, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता था। ये भी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हमें पैसा कमाने की, पैसा बेशक कमाएं लेकिन उसकी एंग्जाइटी ना हो, हम उसमें ऐसे मुब्तला ना हो कि हमने अगर ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पैसा या शोहरत या अथॉरिटी, ये मेरे बच्चों अगर मिले तो रास्ते की एक चीज़ है, ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का। ये भी हम सुकरात से सीखते हैं। मकसद क्या है? गौर व फिक्र करना और फिर अपनी ज़िंदगी को उस गौर व फिक्र के नताइज के मुताबिक ढाल लेना, अपनी तरबियत जो है वो करना। तो सुकरात की हम बात कर रहे थे। सुकरात के बहुत सारे शागिर्द थे। अच्छा, जब सुकरात ने बहुत सारे सवालात पैदा किए और लोगों के साथ उसने जो है गुफ्तगू की, तो बहुत सारे लोग परेशान हुए। ख़ास तौर से जो अपर क्लास के लोग थे, उन्हें लगा कि ये लोग अगर सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो बिखर जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें सेटल्ड हैं उन पे क्वेश्चन रेज़ किए। तो इस तरह से उन लोगों को ये महसूस हुआ और कुछ लोगों ने ज़ाती अपनी दुश्मनी उसके साथ पैदा कर ली। और लोगों ने कहा, क्योंकि जब उसने किसी को चैलेंज किया तो लोगों ने समझा शायद इसने मेरी इज़्ज़त पे हमला किया है। हालांकि वो तो एक सच्चे इल्म की मुतलाशी की तरह वो ये काम कर रहा था, लेकिन उन्हें ये लगा कि शायद जो है ये हमें नीचा दिखा रहा है। तो ये ऐसी जो सोच होती है, ये भी छोटे दिमाग की सोच होती है। आप कभी इस सोच में न रहना। अगर टीचर आपको एक बात बताए या समझाए या कहीं से कोई बंदा आपको एक बात बताए और आप अपनी गलती मान लें, तो इसमें बड़ाई की बात होती है, इसमें आप नीचे नहीं होते। अपनी गलती को मान लें कि हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और सुकरात ख़ुद भी ऐसा था, वो अपनी गलती मान लेता था कि हाँ ये बात ऐसे है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह सुकरात सोचता था। तो उसमें कोई स्टेटस एंग्जाइटी नहीं थी। वो एक सच्चा खालिस मुतलाशी था, और एक सच्चा तालिब इल्म जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। उसने हमें ये बताया कि अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। ये बड़ा मशहूर कॉल है। और एक बड़ा मशहूर कॉल ये है कि मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, ये बड़ी एक अजीब बात की सुकरात ने। तो यानी जानने का जो एक बाज़-औक़ात हम दावा कर देते हैं, वो खाली दावा होता है। आज हमारे माशरे में हर बंदा जो है वो ये कहता है कि मुझे ये चीज़ पता है, मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मुझे इस्लाम का पता है, मुझे सियासत का पता है, जो मैंने बात कर दी वो हरफ़ आखिर है। ये रवैया मेरे बच्चों बहुत ही गलत और माशरे के लिए ख़तरनाक होता है। आप कभी ऐसा रवैया ना रखना। आप ये देखना कि हाँ ये मेरी बात है
और अब देखते हैं कि इससे अच्छी बात अगर आती है तो आप अपनी बात, वो भी आप ही की बात होती है, अगर किसी दूसरे शख्स के मुंह से एक अच्छी बात निकली है या उसके कलम से निकली है और आपको लगता है कि ये बात वाकई अकल के मुताबिक है, तस्लीम करती है, तो वो आप उसे अपनी बात बना लें। ये है असल रवैया, और ये बिल्कुल इस्लाम जो है वो भी हमें यही बात बताता है। दुनिया के तमाम अक्लमंद लोगों ने यही बात की है बेटा, ये मुश्तरक सच्चाइयाँ हैं तमाम तहजीबों के अंदर। तो सुकरात जो है उन पे हमने अभी बात शुरू की है, हम ये बात अपनी जारी रखेंगे और थोड़ी सी तो हम ये नहीं, इस तरह से अब जाविया स्कूल के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी बने, और आज जो है उसके लिए इतना ही काफ़ी। इन बातों पे जो मैंने आज की हैं आप गौर व फिक्र करना, और जो सवालात पैदा हों उन पे आपने मुझे वो व्हाट्सएप करने हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर उनके जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।